नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में क्या कुछ ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिससे आपको थोड़ी सी जो है परेशानी आ सकती है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिससे आपको राहत भी मिल सकती है। क्या है, कुछ परिवर्तनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मंगल 2 अप्रैल के दिन जो है कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, कुंभ राशि शनि की राशि थी, इसको छोड़ करके अब जो है जल तत्व की राशि गुरु की राशि मीन में मंगल प्रवेश करेंगे। आपके लग्नेश बनते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका, इस पर भी देखेंगे। इसके बाद में 29 जो मार्च है, उस 29 मार्च को राहु और केतु ने नक्षत्र बदले हैं। जी हाँ, स्पेशली अगर मैं बात करूं केतु की, तो केतु मघा नक्षत्र के अंदर आए हैं, मघा नक्षत्र के चौथे चरण में। क्योंकि ये राहु और केतु हैं, इसलिए उल्टा चलते हैं तो नक्षत्र के चरण भी उल्टे ही आएंगे। पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है, बड़ा परिवर्तन है ये भी। साथ ही में इसी दिन राहु जो है शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आए हैं, तीसरे से। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है, तो दोनों के दोनों राहु और केतु अपने अपने नक्षत्र में है। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि स्वयं भी जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ये भी शनि का ही नक्षत्र है। तो 3 जो क्रूर ग्रह हैं अपने अपने नक्षत्रों के अंदर आकर के बली हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जी हाँ, 25 तारीख के आसपास, 24 मार्च की रात को तो 25 भी हो जाता है। मीन राशि जो इनकी उच्च की राशि है, वहां से हट करके और अब मेष राशि के अंदर आ गए हैं। साथ ही में सूर्य की अगर मैं बात करूं तो राशि नहीं बदली है, नक्षत्र इन्होंने बदला है। जी हाँ, रेवती नक्षत्र जो है, उस रेवती नक्षत्र के पहले चरण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 30 मार्च के दिन सूर्य महाराज, और आने वाले 15-16 दिन इसी के अंदर रहेंगे। जी हाँ, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और मीन राशि के अंदर ये अंतिम नक्षत्र पड़ता है, यानी कि नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है। यहाँ से सूर्य का प्रवेश होगा अपनी उच्च की राशि मेष के अंदर, जो कि आपकी ही राशि, आपका ही लग्न बनता है। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका, एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आपके लग्न की ही, तो लग्न के ऊपर शुक्र महाराज आ गए हैं, 25 तारीख को ही आ गए थे। यहाँ पे क्या कुछ प्रभाव है, आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र थे। अगर आप शुक्र देखेंगे तो दोनों मारक भावों के स्वामी हैं, लेकिन एक केंद्र का है और एक द्वितीय भाव है, एक धन का भाव है और एक आपके सप्तम भाव पड़ता है। इन दोनों का जो स्वामी है मेष राशि के अंदर, मेष लग्न के अंदर आएगा, आपकी राशि आपके लग्न में आएगा, तो क्या कुछ करेगा ये थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी बढ़ाएगा, थोड़ी स्फूर्ति बढ़ाएगा, थोड़ा सा रोमांस बढ़ाएगा, थोड़ा सा भौतिक सुखों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। साथ ही साथ के अंदर आपका जो रहन सहन है, आपकी जो पर्सनैलिटी, उसके अंदर एक नया सा चार्मिंग लेके आएगा। पहले ये उच्च की राशि में था, लेकिन आपकी जो राशि आपका लग्न पड़ता है उसके लिए ये 12वें भाव के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ही की राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा, केंद्र के अंदर आएंगे, तो शुक्र आपके लिए अच्छी खबर लेके आएंगे, क्योंकि धन भाव के भी मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। हालांकि इनको मारक भाव माना जाता है। एक चीज मैं आपको लोगों को थोड़ा सा पहले से समझा दूं, जो मैं हर वीडियो के अंदर लगभग कोशिश करता हूं बताने की। देखिए, क्या है कि आपका जो खुद का मेन चार्ट है, आपका जो लग्न चार्ट है, वो क्या है, उसके अंदर लग्न कौन सा बनता है, उसके अंदर ग्रह की कहाँ पे पोजीशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में किस ग्रह से संबंधित दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में ही वर्तमान उन ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको हम गोचर कहते हैं, जो आपने राशिफल आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ही इन चीज़ों को लगाना चाहिए। ठीक है, अंधा अनुकरण नहीं करना है। कुछ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं कि इस बार लक्ष्मी का परिवर्तन होगा, महाधन योग बनेगा, ये होगा वो होगा। ये इतना ज़्यादा सामान्य नहीं है। ठीक है ना, हर मेष राशि वाले या हर मीन राशि वाले के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हो जाए सिर्फ गोचर की वजह से, ये इतना ज़्यादा रिलीवेंट नहीं होता जब तक कि आपकी मेन चार्ट के अंदर ग्रहों की पोजीशन वैसी ना हो, उनसे संबंधित अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ना पड़ रही हो, तभी गोचर का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो आपको इसी तरीके से देखना चाहिए। अब सामान्य आदमी को नहीं समझ में आता कि मर्दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर क्या चल रहा है, कौन सा लगन है, नवमांश में कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आपका कोई ज्योतिषीय प्रश्न है जिसको आप समाधान जानना चाहते हैं, तो जो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इन्हीं चीज़ों को लेकर, मैं ये नहीं कर रहा मेरा वीडियो देखो, किसी का भी देखो, लेकिन जब भी देखो तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली उनको फलाया कीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो है यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि भी डालते हैं खुद की स्वयं की राशि के ऊपर, तुला राशि के ऊपर।
ठीक है ना। चंद्रमा का भी यहाँ पे मूवमेंट होगा, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके दशम भाव की, करियर की। करियर का स्वामी बनता है कौन? आपका शनि। शनि अभी अस्त हो रखा है, सूर्य के साथ में है, बिल्कुल अस्त हो गया है। 25 मार्च के दिन ये अंशात्मक युति पे भी आए थे। अंशात्मक युति मतलब सूर्य और शनि दोनों सेम डिग्री के ऊपर क्लोज हो गए थे। ठीक है ना। दशम का स्वामी 12वें में गया हुआ है। इस कुंडली के लिए इतना कारक जो है शनि बन जाता है, क्योंकि ये केंद्र का भी स्वामी है और लाभ भाव का भी स्वामी बनता है, यानी करियर भी है, करियर की ग्रोथ भी है। तो शनि से ही हमको इसको देखना चाहिए। अभी वर्तमान में शनि जो है वो अस्त है, पहली बात। दूसरी, 2 क्रूर ग्रह भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल, जो कि इनके शत्रु बनते हैं। तो यहाँ से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? यहाँ से ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि आपको थोड़ी करियर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। करियर मतलब काम की प्लेसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, काम का बर्डन थोड़ा सा बढ़ रहा है आपके ऊपर। जो काम का बर्डन है उसको आप कितना भी पूरा करने का प्रयास करें, पूरा नहीं हो पा रहा होगा। पहली बात, एफर्ट डालते जा रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है थोड़ा सा डिले आता है। देखिए, कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन जैसा हो रहा है वैसा बताना भी ज़रूरी है। दशम का स्वामी अगर 12वें में बैठा हूँ और फिर उसके बाद के अंदर लग्नेश साथ में यहाँ पे चले जाए, साथ ही के अंदर पंचमेश भी साथ में बैठा हुआ है, तो ये जो इस तरह की जो स्थिति बनती है वो एक तरीके से ऐसा है कि व्यक्ति को ट्रांसफर तो दे देती है, व्यक्ति की बदली करवा देती है, ठीक है ना, अपने स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर परिवर्तन करवा देती है। तो यदि इस आने वाले सप्ताह के अंदर किसी का ट्रांसफर हुआ हो, है ना, किसी की जगह बदली हो, या फिर अपने जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे आप गए हो काम करने के लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। काम की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे अब राहु और बुध ही रह गए हैं। मंगल 2 अप्रैल को यहाँ पे चले जाएंगे, तो 30, 31 और 1, ये 3 दिन तक तो मंगल यहाँ पे रहेंगे। इनके बाद के अंदर मंगल का जैसे ट्रांसफर होगा तो ये 2 ग्रह रह जाएंगे। तो इस सप्ताह के अंदर मंगल को आपको मिले जुले इफेक्ट मिलेंगे। 11वें भाव का भी प्रभाव मिलेगा और 12वें भाव का भी प्रभाव मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से राहु और बुध जो है आपकी, अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी भी बुध ही बनते हैं। बुध वर्तमान के अंदर अगर हम देखेंगे तो राहु के साथ में है, तो ग्रोथ प्रॉफिट जो है ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी जो है जैक लगानी पड़ती है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है, उसके बाद में ही उसके काम हो पाते हैं। कार्यस्थल के ऊपर थोड़ी सी परेशानी तो है, क्योंकि केंद्र के त्रिकोण के जो स्वामी हैं या जो आपके लग्नेश हैं और जो आपकी पंचमेश है उसके साथ में दशमेश की युति बन रही है। योग तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कहाँ बन रही है? 12वें भाव के अंदर। तो आपके एफर्ट्स का खर्चा होता हुआ, यानी कि व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट थोड़ा सा आपको धीमा मिलेगा, क्योंकि अभी आपका दशमेश और एकादशेश अस्त चल रहा है, ठीक है। इन सबके बीच में जो है आपस में जो है थोड़ी सी शत्रुता बनी हुई रहती है, इसलिए वर्किंग जो है आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमको दिखाई देती है। रिजल्ट थोड़े से मिलने में समय लगेगा, लेकिन धीरज रखिए, मिल जाएगा। आगे बात करें आपके असेट्स की और आपके धन की, पैसे वगैरह की, तो देखिए द्वितीय जो है आपका शुक्र ही बनता है, आपकी ही राशि के ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ से तो शुक्र के तो बेनिफिट मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन भावात भाव उनके नियम से चलाएंगे तो अपने भाव का स्वामी अपने से 12वां गया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि धन संपत्ति इसके अंदर थोड़ा सा हमें व्यय दिखाई देता है, खर्चा दिखाई देता है। एक और बात, मंगल की यहाँ पे जो पोजीशन है ये भी आपके लिए थोड़े से नए एक्सपेंशंस लेके आ रहा है, नए खर्चे लेके आ रहा है। ये अच्छा किन लोगों के लिए ज़्यादा है? ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो बाहर की तरफ काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में काम करने गए हुए हैं, इवन अपना स्टेट छोड़ करके अगर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये तरक्की ग्रोथ का समय है, ठीक है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करने वालों में भी स्पेशली उन लोगों को जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, बाहर की तरफ से थोड़ी अच्छी लाइजनिंग बन सकती है। लेकिन सेम टाइम के ऊपर तीनों ग्रहों की दृष्टि अगर आप बात करेंगे तो छठे भाव पे भी पड़ती है, तो कुछ डिस्प्यूट्स हमको दिखाई देते हैं, कुछ शत्रु दिखाई देते हैं। साथ ही साथ के अंदर ऐसे समय के अंदर कुछ लीगल टर्म्स के अंदर भी व्यक्ति थोड़ा सा फंस जाता है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अच्छा समय है, अगर आप व्यापारी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जाती हैं तो आपके लिए बेटर है। एक्सप्लोर कीजिए उसको जितना हो सकता है, अपने काम को जितना हो सकता है। अगर काम से संबंधित अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल कीजिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कष्ट दे, लेकिन अंततोगत्वा आपके ये हित में ही आएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो गोचर परिवर्तन, ये जो ज्योतिष है कोई जादू मंत्र नहीं है, आजकल लोगों ने बना रखा है ना, ये जादू मंत्र का खेल बना दिया है लोगों ने, तो ऐसा कुछ नहीं है, जादू मंत्र का खेल नहीं है, ग्रहों की परिवर्तन है, उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाता है कि आप क्या कुछ ठीक रहेगा, क्या कुछ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको उसी तरह से समझना चाहिए, फालतू की हवाबाजी के अंदर मत आया कीजिए कि ये ऐसा हो जाएगा, अब तो पता नहीं क्या ही दुनिया ही पलट जाएगी, बहुत बड़ा संकट आएगा या बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा होगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर बेटर समय आ रहा है, तो उसको बेटर बनाने के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये ज्योतिष समझाता है।
काम अगर समय हमारा खराब आ रहा है तो हम क्या ना करें जिससे कि हमको मिनिमम नुकसान पहुंचे, ठीक है ना। आगे बात करें, अगर मैं आपके ज्ञान की विद्या की बात करूं तो केतु को अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कारण ये है उस बात का क्योंकि केतु जो है अपने स्वयं के मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। मघा नक्षत्र वैसे तो पावर को दिखाता है ना, शक्ति को दिखाता है, संपन्नता को दिखाता है, लेकिन क्योंकि केतु का नक्षत्र है तो सडन चेंजेस करता है। दूसरी बात, मैंने अपने वीडियो बनाए हैं अपने जुलाई तक के लिए 5 महीने का राहु केतु को क्या इंपैक्ट पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना। राहु केतु का एक्सेस जो है अभी भी ऐसे के ऐसे बना हुआ है और मैंने उस वीडियो में भी कहा था आगे और ये बनता चला जाएगा, नहीं कि होल्डिंग इनकी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही केतु मघा नक्षत्र में आएंगे, दोनों अपने अपने नक्षत्र में आकर के बाकी ग्रहों को भी थोड़ी सी होल्डिंग बना लेंगे। होल्डिंग मतलब लॉकिंग हो जाएगी। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह हैं, इधर की तरफ कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा मूव करता रहता है तो चंद्रमा 15 दिन इधर रहेगा, 15 दिन इधर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद के अंदर राहु केतु की जो एक्सेस है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपके पंचम भाव के अंदर है। पंचम भाव वैसे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि बस इधर उधर ध्यान भटकाने से थोड़ा सा बचना आप लोगों को इस समय पे है ना। तुरंत ही इस समय के अंदर मन बहुत जल्दी जो है इधर से उधर आपका जा सकता है। अगर आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा आपका चित्र नियंत्रण के अंदर है, कंसंट्रेशन ठीक से कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन कंसंट्रेशन अगर बिगड़ रही है तो समझ लीजिए केतु का इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। केतु को रिलैक्स करने का अच्छा तरीका ये है कि आप 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ध्यान किसी का भी कर सकते हैं, अपने आराध्य का कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसका कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी ये जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हमको लेके आ रहा है। केतु जो है इस तरह का अनसर्टेनिटी चीज़ें प्रोवाइड करवा देता है, उसका कोई मेजरमेंट जल्दी से कोई नहीं कर पाता। तो रिलेशनशिप के अंदर जो लोग हैं या तो उनका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या मतलब मैं ये कहूँ कि ब्रेकअप्स ही स्थिति होने की कंडीशन बनती है, या फिर ऐसा है कि बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से रिलेशन के अंदर बन जाएगा। और रिलेशन में बनने के जो योग हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि सप्तमेश अपनी ही राशि आपको 7वीं दृष्टि से देख रहा है, ठीक है ना। तो शुक्र का प्रभाव आ रहा है, केतु अपने नक्षत्र में जा रहा है, यहाँ से रिलेशनशिप हमको थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं थोड़ी सी डिजीज़ की, रोगों की, हेल्थ वगैरह के इश्यूज़ की। तो ये मैंने बताया तीनों ग्रह इस तरफ देखते हैं तो ये जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले ये तीनों प्लैनेट माने जाते हैं, है ना। किसको हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी को नसों की थोड़ी सी दिक्कत है, ब्लड का इशू है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय पर थोड़ा सा आप लोगों को समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अब गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है प्रभावित किससे हैं, मंगल से हैं, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। गुरु की ही राशि के अंदर लग्नेश आपके गए हुए हैं, ठीक है ना। तो गुरु की मंगल की यहाँ पे 4थी दृष्टि आपके पराक्रम परिश्रम उसको थोड़ा सा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि गुरु जो है वक्री से मार्गी हो गए हैं, अभी 11 मार्च को ही गुरु जो है मार्गी हुए हैं। तो यहाँ से आपकी जो एफर्ट है उसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। लग्नेश की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट ओरिएंटेशन के अंदर अब आपका जो है एफर्ट जाएगा, यानी कि आपके जो प्रयास हैं वो वहाँ पे लगेंगे जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि की स्थिति मैंने आपको बता दी सूर्य मंगल की वजह से, क्योंकि शनि की स्थिति अभी तो है नहीं, साल भर के आसपास हो गया शनि को यहाँ पे आए हुए, तो अभी तो कुछ नया हुआ नहीं है। हुआ है बाकी ग्रहों के प्रभाव का शनि के ऊपर क्या इंपैक्ट उसका पड़ रहा है, क्या दशम और एकादशेष की स्थिति बन रही है उसका इंपैक्ट पड़ा है। गुरु की भी अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि के ऊपर अमृत दृष्टि नवी दृष्टि भी पड़ती है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत एफर्ट मार रहे हैं करियर के अंदर, स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, उनको लगता है स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आपका पंचमेश 14 अप्रैल को इधर आएगा, मैं अपनी खुद की राशि में मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए आएंगी, अथॉरिटी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इस वाले सप्ताह के दौरान शुरू के जो 3 दिन है वो मंगल लाभ भाव के अंदर है, फिर वहाँ से अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे 12वें के अंदर, है ना। लगने से जब हम देखते हैं तो 12वें का मंगल को भी मांगलिक भी माना जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, अनावश्यक यात्राओं से बचिए। काम से संबंधित अगर यात्राएं हो रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कीजिए, उनको डिले नहीं कीजिए, ठीक है ना। एक और बात, अगर आप देखेंगे तो 8वें भाव का स्वामी भी मंगल ही बनता है, 8वें का स्वामी 12वें में चला गया है, तो थोड़ी सी आप लोगों को अपनी जो है रिस्की अगर कोई आदत है, रश ड्राइविंग करते हैं, हेवी ड्राइविंग करते हैं
और या फिर एडवेंचरस प्लेसेस के ऊपर जाना पसंद करते हैं तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को रुक जाना चाहिए, स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैसे सूर्य शनि मंगल इन तीनों ग्रहों की युति को सारावली जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानती है, कई तरह की चीज़ें बताती हैं, वो थोड़ा नेगेटिव ही है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा 12वें भाव से संबंधित जो लोकल लोग हैं, जो अपने स्थान पे के ऊपर काम करते हैं, वो ही ऑब्वियसली वो ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्थिति है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन अनायास खर्चे लेकर के आ सकती है। एफर्ट डालते रहेंगे लेकिन आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा। अगर आपके स्थान से बाहर, जहाँ पे भी आप हैं अपनी सिटी से बाहर, वहाँ पे अगर आपका कोई काम बन रहा है तो एक्सप्लोर कीजिए, ज़रूर से कीजिए उसको, वहाँ से ही आपको अभी रिजल्ट मिलेंगे। ये जो गोचर है लगभग 40 दिन के आसपास मंगल यहीं रहेंगे, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बाहर की तरफ यात्राओं को दिखाने जा रहा है। अपने काम को बढ़ाइए, अपने स्किल को बढ़ाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर से मिल जाएगा। बात करूँ मैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अभी तो बहुत ठीक चलने वाली है, चिंता की बात नहीं है। खास करके सप्ताह के आखिरी 2 दिनों के अंदर जब चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे, शुक्र और चंद्रमा समसप्तक होंगे, है ना। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, अच्छी स्थिति बनाएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर तो आपको थोड़ी सी सहूलियत ही मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आप लोगों के लिए अभी का जो समय है, मैं ये कहूँगा कि अपने दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर थोड़ा सा रोमांस जो है अभी बढ़ने वाला है, ठीक है ना। यहीं पे यही जो समय है, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए सप्ताह के जो आखिरी दिन है यानी कि 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, ये 2 दिन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाले हैं। अगर कुछ अच्छा आपको कुछ डील नज़र आती है, कहीं से पार्टनरशिप अगर आप करना चाहें तो ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। असेट्स वगैरह की भी मैं बात करूं तो उसके लिए भी समय ठीक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा, क्योंकि आपके चौथे भाव का शुक्र भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, केतु के साथ में पोजीशन बनाएगा। केतु और चंद्रमा की ये जो युति है सडनली भी आदमी को दे देती है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है आदमी की, ठीक है ना। तो ये जो समय है आपको इंट्यूटिवली कुछ ऐसा अगर आता है कि यार उस जगह पे कुछ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक को कुछ खरीद लेना चाहिए, जैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट या जो भी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ रहती हैं, जिस तरह से आप स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी का जो समय है इन्वेस्टमेंट करने से के लिए थोड़ा सा अच्छा है। बस चंद्रमा के ये 2 दिन ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, स्पेशली मैं 2 अप्रैल और 3 अप्रैल जब चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ओवर थिंकिंग का टाइम हो सकता है। आप लोगों को डिसीजंस लेने में बड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए। बाकी चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से भी ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है? ध्यान में ये रखनी है सबसे पहली बात कि अपने को व्यर्थ की यात्राएं करने से बचना है और व्यर्थ के खर्चों करने से बचना है। करियर के अंदर टेंशन है, कोई लोकल ऑफिस पॉलिटिक्स आ रही है या आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अटक रही है, काम को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो शांति रखिए। अगर काम से संबंधित यात्रा करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, चाहे आप खुद की कोई जॉब करते हो या खुद का ही कोई बिजनेस करते हो, तो ज़रूर से कीजिए, वो आपके लिए फलदायी होगा। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है, तो उसको एफर्ट को थोड़ा बढ़ाइए। रिजेक्ट अगर पहले हो रखा है तो अभी बढ़ाइए। जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो भारत वापस आना चाहते हैं या किसी भी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बेटर है। यानी कि अपने जन्म स्थान से बाहर जो जगह है वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा फिर भी प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज अपनी जगह के ऊपर तो थोड़ा सा हमको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए समय ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। इंट्यूटिवली कुछ ऐसा है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यार वो चीज़ रह गई थी बहुत टाइम पहले से, उसको अभी क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसा काम पहली फुर्सत के अंदर कर लीजिएगा। अपने एफर्ट के अंदर आपके जो है रिजल्ट ओरिएंटेड आपके प्रयास ज़रूर रहेंगे, आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो है डिले है, डिनाई नहीं है, ठीक है ना। तो गुरु की इस मार्गीय अवस्था से भी आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई ज्योतिषीय प्रश्न है जिसकी आप समाधान जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो थी बात आज के सप्ताह के लिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यहाँ तक पहुँचे तो ठीक ही लगा हुआ वीडियो, लाइक भी आपने कर ही दिया होगा। जो नए व्यूअर्स हैं कृपया करके आप देख के चले जाते हैं, अगर वीडियो ठीक लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। रिक्वेस्ट मेरी ये है आप लोगों से कि चैनल को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा जितना आप लोगों से हो सके, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।